आपको पता है जब मैं ये फिल्म देख करके वापस आई तो सबसे पहले मुझसे लोगों ने क्या सवाल पूछा, कैसी थी फिल्म। मतलब लोग इतने एक्साइटेड थे इस फिल्म के लिए कि मेरे ऑफिस में घुसते ही सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछा गया कि जननायक कैसी थी। हो भी क्यों ना, थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म थी। तो चलिए कैसी थी ये फिल्म वो आपको बताएंगे इस रिव्यू में। ऑडियो चेक कर लीजिए। चेक चेक चेक। थलपति विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म जननायकन, हिंदी में इसे जन नेता बुलाया जा रहा है। इस फिल्म की सबसे खास बात पता है क्या है? ये फिल्म ना आपको सभी बंधनों से मुक्त रखती है। आप अपना फोन चेक कर सकते हैं, बाहर जाकर पॉपकॉर्न ला सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, फोन में रील्स चेक कर सकते हैं और वापस फिल्म की स्क्रीन को देख सकते हैं। आपको लगेगा कि आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ नंदमूरी बालकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी की याद दिलाता है और बाकी फिल्म में जो सब प्लॉट्स हैं वो विजय की पिछली हिट फिल्मों से उठाए हुए महसूस होते हैं। फिल्म में वेट्री और विजय की जो कहानी है वैसी ही कहानी आपने विजय की फिल्म थेरी में भी देखी है। विजय और उसकी बेटी निवी का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र था और निवी के भविष्य के लिए विजय कुछ भी कर गुजरता है। ये थेरी की कहानी थी और ऐसी ही कहानी जो है आपको इस फिल्म में भी सेंटर में दिखाई देगी। कहानी शुरू होती है सेंट्रल जेल से, जहां विजय का किरदार वेट्री कॉन्डन जेल में बंद है। जेल के अंदर एक फाइट सीक्वेंस से विजय का इंट्रोडक्शन होता है। वेट्री और जेलर की बेटी विजय का आपस में बढ़िया बॉन्ड बन जाता है। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उससे इम्प्रेस होकर वहां का जो जेलर है वो वेट्री को उसकी बीमार मां से मिलवाने ले जाते हैं, जिस वजह से नियमों का उल्लंघन करने के लिए श्रीकांत को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सस्पेंड होने से पहले वो 15 अगस्त को रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट में वेट्री का नाम जोड़ जाते हैं। वेट्री जेल से रिहा होकर उनसे मिलने पहुंचता है और एक रोड एक्सीडेंट में श्रीकांत की मौत हो जाती है। इसके बाद वेट्री 3 साल की विजय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और उसे पालता है। अब एक दिन वेट्री की बेटी को एक इंटरनेशनल आर्म डीलर फीनिक्स किडनैप करवा लेता है और उसे जान से मार देना चाहता है। विजय को ये बात पता चल जाती है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का सारा एक्शन। फीनिक्स का किरदार बॉबी देओल ने निभाया है। फिल्म में बॉबी देओल के किरदार की एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से एक आर्म डीलर बनने की बैक स्टोरी भी दिखाई है। बॉबी देओल ने एनिमल, कंगवा जैसी फिल्मों में जिस तरह से विलन का किरदार निभाया है, दर्शकों की उनसे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक मजबूत विलन नहीं बन पाते और ये उनकी गलती नहीं है, ये फिल्म की लिखावट की कमी ज्यादा है। उनका किरदार एक ऐसे आदमी का है जिसे पावर चाहिए, जिसके अंदर लालच भरा हुआ है, लेकिन वो शुरुआत से ऐसा नहीं है। वो एक वक्त में गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, लेकिन इस लड़ाई में हार जाने की वजह से वो गलत के साथ जाकर ही खड़ा हो जाता है और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बड़ा थ्रेट बन जाता है। इस किरदार का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बॉबी को देखने में महसूस नहीं होता है। फिल्म में उनके डायलॉग्स भी इतने पावरफुल नहीं हैं कि वो छाप छोड़ सके। फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने कहानी में अफ्रीका का सिविल वॉर, पाकिस्तान, आतंकवादी हमले, ड्रोन वॉर, करप्शन, पॉलिटिक्स, इंसान से लड़ते हुए रोबोट्स, विलन से फाइट करता हुआ हीरो सब दिखा दिया है, जिस वजह से कहानी किसी खिचड़ी जैसी बन जाती है। फिल्म लोकतंत्र, सत्ता के गलत इस्तेमाल और जनता के लिए काम करने वाले नेताओं की जरूरत की बात करती है, लेकिन ये सब किसी भाषण की तरह लगता है, जहां एक पक्ष खड़ा होकर दूसरे पक्ष की कमियां जनता को गिनवा रहा है। इनमें कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्हें सुनकर किसी एक राजनीतिक दल की तरफ खड़े लोग थिएटर में तालियां और सीटियां जरूर बजाएंगे। फिल्म में प्रकाश राज एक ऐसे नेता के रोल में है जो जनता को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिल्म में एक सीन है जहां वेट्री प्रकाश राज के किरदार को पीटने जा रहा होता है। वहां एमजी रामचंद्रन की फोटो लगी होती है। वो वेट्री को छोटा भाई थलपति कहकर पुकारता है और मुस्कुराता है। अब ये कनेक्शन देखिए, एमजी रामचंद्रन पहले ऐसे एक्टर थे जो एक्टिंग से राजनीति में आए और तमिलनाडु के सीएम बने, और अब विजय भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो एक तरीके से ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन करता है कि तुम मेरी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जो रील्स की तरह काटे गए हैं, जहां विजय की एंट्री ऐसे करवाई जाती है जैसे वो फिल्म में उनका इंट्रोडक्टरी शॉट हो। फिल्म को रिलीज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिल्म लीक हो गई, केबल पर चला दी गई। इस सब के बीच विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। ये उनकी आखिरी फिल्म थी और विजय की आखिरी फिल्म होने का प्रेशर फिल्म पर साफ तौर पर दिखाई भी देता है। फिल्म में जमकर हीरो वर्शिपिंग की गई है। कई सीन सिर्फ ऑडियंस की तालियां और सीटियां बटोरने के लिए डाले गए हैं।
ये फिल्म आपको बांध कर नहीं रख पाती। कई जगहों पर हीरोइज्म इतना ज्यादा लगने लगता है कि आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है। फिल्म का लगभग हर किरदार, हर सब प्लॉट और हर एक्शन सीक्वेंस, यहाँ तक कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन भी इसीलिए डाला गया है ताकि विजय को किसी भगवान की तरह दिखाया जा सके। फिल्म में कई एक्टर्स के कैमियोज भी हैं। एटली हैं, लोकेश कनगराज, नेल्सन, दिलीप कुमार और अनिरुद्ध इस फिल्म में हैं। इसके अलावा प्रियमणि और पूजा हेगड़े भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। लेकिन इन सब किरदारों का कहानी में कोई खास योगदान नहीं है। जननायकन की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? वो ये नहीं है कि फिल्म में कोई एक चीज़ है जो खराब है। ये फिल्म डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि इसको कहना क्या है। ये कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो कहीं सेक्स एजुकेशन का मुद्दा उठा लेती है, कभी एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी जान पड़ती है, कभी मॉडर्न वेपन्स और वॉर की बात करती है तो कभी इमोशनल होने की कोशिश करने लगती है। इसी सब के बीच इसको मास एक्शन फिल्म भी बनना है और इसी वजह से ये फिल्म कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती। फिल्म को बनाने में सालों का समय लगा था और फिल्म का बजट भी तगड़ा है, लेकिन फिल्म के वीएफएक्स इतने वीक हैं कि कुछ फाइट सीक्वेंसेस जहां फीनिक्स के किरदार को एक खतरनाक ग्लोबल विलन की तरह दिखाना था, उन सीक्वेंसेस को देखकर लगेगा जैसे सामने कोई वीडियो गेम चल रहा हो। फिल्म का एक सीक्वेंस है जहां वेट्री और विजी फीनिक्स से लड़ने के लिए एक हाईटेक व्हीकल में जाते हैं। चारों तरफ से रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स उन्हें घेर लेते हैं और हमला करने लगते हैं। वो सीन एकदम ऐसा लगेगा मानो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। ऐसा ही कुछ फाइट सीक्वेंसेस के साथ भी है। फिल्म में अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक है जो कई जगहों पर इम्पैक्ट बनाने में मदद करता है। कुछ सीन्स में विजय को देखने में मजा आएगा, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी, विजय अपनी आखिरी फिल्म के तौर पर इससे तो बेहतर डिजर्व करते थे। अपने लगभग 3 दशक लंबे करियर में उन्होंने 60 फिल्में दी हैं, कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो अब अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह चुके हैं। फैंस एक्साइटेड हैं। मैंने खुद थिएटर में ताली और सीटी बजाते हुए लोगों को देखा है। फिल्म हो सकता है बढ़िया कमाई भी कर ले, लोगों के विजय के पोस्टर पर दूध चढ़ाते हुए फोटोज वीडियोस भी आने लगे हैं। फैंस एक्साइटेड हैं, लेकिन लास्ट में जो रह जाएगा वो रह जाएगी ये फिल्म और फिल्म का सब्सटेंस, जो इसमें पूरी तरह से मिसिंग है। मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार देती हूँ। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास विजय की फिल्मों की कोई फेवरेट लिस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको उनकी फिल्मोग्राफी से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है आप बता सकते हैं। बाकी सिनेमा का इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप कड़क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।